अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम सोलबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें हमने बेसिकली डिस्कस किया था कि जितने भी स्पेरिंगली सोलबल सॉल्ट्स होते हैं उनको जब वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। उसमें उसके कुछ सॉलिड फॉर्म में रह जाते हैं और कुछ आइंस की फॉर्म में रह जाते हैं। फिर उसके लिए हमने क्या किया था, फार्मूला फाइंड किया था और ये फार्मूला हमारे पास ये था के एस पे इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ आइंस, यानी जितने भी आइंस बनेंगे उनकी जो कंसनट्रेशन होगी उसका मल्टीप्लिकेशन, ये प्लस का साइन है ना, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू क्या होगा, के एस पी। तो जो भी स्पेरिंगली सोलुबल हम डिसोसिएट कर रहे थे उनके जो आइन बनेंगे, जितने भी आइन बनेंगे उन सब का मल्टीप्लिकेशन, उन सब की कंसनट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होगा, के एस पे के इक्वल होगा। आज हमने इसकी एप्लीकेशंस पढ़नी है, तो इसी फॉर्मूला को हम यूज़ करके हम क्या कर लेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, यानी हम के एस पी फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास ये आइंस की कंसनट्रेशन गिवन हो, आइंस की कंसनट्रेशन गिवन हो, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ के एस पी फ्रॉम इट्स सॉल्युबिलिटी या फ्रॉम इट्स आइन। दूसरी डिटर्मिनेशन ऐसे हो सकती है कि हम क्या कर सकते हैं, के एस पी की वैल्यू गिवन हो और आइन की कंसनट्रेशन हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ सोलबिलिटी प्रोडक्ट, फर्स्ट वन है डिटर्मिनेशन ऑफ के एस पी फ्रॉम सोलबिलिटी, यानी जो के एस पी इज इक्वल टू क्या था, आइंस, वो आइंस को यहाँ पे कह रहे हैं सोलबिलिटी का नाम दे रहा है, तो सोलबिलिटी से के एस पी को कैलकुलेट करना, और वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो सोलबिलिटी हम मोस्टली गिवन होती है वो ग्राम्स के अंदर गिवन होती है। ग्राम्स आपके पास क्या होती है, सोलबिलिटी हम डिफाइन करते हैं कि हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। बट यहाँ पे क्या होती है कि जो सोल्यूट होता है वो वेरी वेरी स्मॉल होता है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, 100 ग्राम ऑफ वाटर को क्या कर देते हैं, 100 ml सोल्यूशन आपके पास क्या कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, बिकॉज 100 ग्राम वाटर के अंदर अगर सोल्यूट को ऐड करेंगे तो सोल्यूट की डिसोसिएशन इतनी कम है कि 100 ग्राम के अंदर तो हमें वो नज़र ही नहीं आएगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, 100 ग्राम की बजाय 100 ml कंसिडर कर लेते हैं। तो इस वजह से हमारे पास क्या होती है, इसकी एक और भी रीज़न है कि ये इसकी जो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है वेरी क्लोज टू यूनिटी होती है, यानी 1 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब होती है। तो अब हम इसको अप्लाई करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, कंसनट्रेशन जो होती है, कंसनट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पे ml से डेसीमीटर क्यूब फाइंड करेंगे। अब हमारा एक रह गया मोल्स हमने फाइंड करने हैं, तो मोल्स हम कैसे फाइंड करेंगे, डेंसिटी ऑफ और डेंसिटी से, यानी जिस चीज़ के हमने मोल्स फाइंड करने हैं उसकी डेंसिटी हमें दी गई होगी। एग्जाम्पल नंबर 6 को देखिए, यहाँ से आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। द सोल्युबिलिटी ऑफ PbF2 एट 25 डिग्री सेल्सियस 0.64 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ये ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी है। अब इसकी हमने क्या फाइंड करनी है, के एस पी फाइंड करनी है। तो हमारे पास डेंसिटी गिवन है, तो डेंसिटी का मतलब 0.64 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या है, 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर PbF2 के 0.64 ग्राम प्रेजेंट है। तो मैस ऑफ PbF2 डिजोल्व अब पर डेसीमीटर क्यूब कितने, 0.64 ग्राम, ये मैस आ गया। इसका मोलर मैस कितना है, 245.2 ग्राम पर मोल। अब मैस भी है, मोलर मैस भी है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके मोल्स निकाल लेंगे। और मोल्स हम कैसे निकालेंगे, मैस और मोलर मैस को आपस में डिवाइड कर देंगे। मैस और मोलर मैस इक्वल टू क्या आ गया, 2.6 × 10⁻³ अब ये हमारे पास किसके आ गए, PbF2 के मोल्स आ गए। क्या आ गए, PbF2 के मोल्स। इस मोल्स को अप्लाई करते हुए हम क्या कर देंगे, जो आइंस हैं उनके मोल निकाल लेंगे, फिर उन मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। ये हमारे पास इक्वेशन है, PbF2 Pb2 प्लस 2F नेगेटिव। PbF2 के मोल हमने निकाल लिए, 2.6 × 10⁻³ मोल थे। जब टाइम जीरो होता है, जब रिएक्शन स्टार्ट होता है, इसका मतलब रिएक्टेंट ज़्यादा होते हैं, प्रोडक्ट्स नहीं होते, तो प्रोडक्ट्स Pb2 प्लस 0 होगा, 2F नेगेटिव क्या होगा, 0। जब टाइम इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम होगा तो ये PbF2 के मोल्स आपस क्या करेंगे, हम ले लें 0, क्योंकि ये सारे डिसोसिएट हो गए, हम कह रहे हैं कि ये कन्वर्ट हो गया इसके अंदर। अब Pb2 के कितने मोल हो जाएंगे, 2.6 × 10⁻³ मोल, यानी कंपेयर करके हम निकाल रहे हैं, यानी एक PbF2 से एक PbF2 प्लस आइन निकल रहा है और 2 फ्लोराइड आइन निकल रहे हैं। तो इस तरह उसके अगर 2.6 मोल होंगे तो इसके कितने मोल निकलेंगे, 2.6, और इसके कितने निकलेंगे, 2 × 2.6 आपके पास निकलेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2.6 × 10⁻³, क्योंकि इसके इतने मोल थे। अब ये क्या हो जाएंगे, इसके डबल हो जाएंगे, क्योंकि 2 × 2.6 × 10⁻³ मोल, ये इसका 2F के भी मोल आ गए और Pb2 पॉजिटिव के भी मोल आ गए। अब हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन लगाएंगे, के एस पी इक्वल टू क्या आता है, कंसंट्रेशन ऑफ आइन Pb2 प्लस × 2F नेगेटिव आ गया, यानी अब हमारे पास क्या आ गया, एफ, ये इसके 2 उसके पार में चला जाएगा, एक्सपोनेंट है तो पार में चला जाएगा। अब हमने वैल्यूज पुट कर दी, 2.6 × 10⁻³ और 2F के पास क्या आ जाएंगे, 2 × 2.6 × 10⁻³ और पार इसकी क्या हो जाएगी 2, क्योंकि इसके साथ एक्सपोनेंट ये नंबर ऑफ मोल्स 2 से।
अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 7.0 इंटू 10 पर क्या आ गया -8 आ गया। तो हमारे पास जो डेंसिटी गिवन थी, डेंसिटी से हमने मोल्स निकाले, फिर मोल्स को कंपेयर करके हमने क्या किया, उसके आइंस के मोल निकाले, फिर उनको मल्टीप्लाई करके हमने क्या कर दिया, KSP की वैल्यू फाइंड कर दी। अगर डेंसिटी दी गई हो तो आपने मोल निकालने, अगर पहले ही मोल दिए गए हों तो इस मोल से फिर आप क्या करेंगे, कंपेयर करके डायरेक्टली उसके आइंस के मोल निकालेंगे, उससे फिर आप मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, KSP कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरी एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ सोलबिलिटी फ्रॉम KSP, यानी KSP गिवन होगा और उसके आइंस की सोलबिलिटी हमने क्या करनी, फाइंड करनी है। और सोलबिलिटी हम एस के फॉर्म में यानी अननोन है तो उसको यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, एस इसकी सोलबिलिटी है तो उसको हम क्या करने लगे, अभी कैलकुलेट करने लगे। एग्जाम्पल नंबर 7, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज स्पेरिंगली सोलबल कंपाउंड, इस सोलबिलिटी प्रोडक्ट यानी जो KSP की वैल्यू 6.5 इंटू 10⁻⁶ है। कैलकुलेट द सोलबिलिटी ऑफ CaOH ट्वाइस, तो हम इसका पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, CaOH ट्वाइस डबल एडेड एरो Ca2 प्लस बनेगा, प्लस क्या बन जाएगा 2OH नेगेटिव बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो KSP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ca2 प्लस आइन इनटू क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ यानी OH की पावर 2 आ जाएगी। ये देख ले, इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन इनिशियल स्टेज पे प्रोडक्ट 0 है और जब फाइनल स्टेज आएगी इक्विलिब्रियम स्टेज तो ये COH ट्वाइस वैसे साथ उसमें क्या आ जाएगा, ये S हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 2S, क्योंकि इसमें क्या बन रहे थे, यानी डबल मोल उसके बन रहे थे, यानी आपके पास 2F नेगेटिव वाला आपका साथ है। अब ये KSP 6.5 इंटू 10 पर क्या है -6, तो KSP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Ca2 प्लस और 2OH नेगेटिव की पावर 2। अब इसके हमें अननोन है तो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं S से, ये भी अननोन है तो 2S और 2 की क्या 2 साथ कहाँ पे चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। अब 2 का स्क्वायर होगा 4 और S का स्क्वायर क्या आ जाएगा S2, 4S2 इंटू S किसके इक्वल होगा, 4S क्यूब के इक्वल हो जाएगा। 4S क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया, KSP की वैल्यू को इक्वल 6.5 इंटू 10 पर क्या आ जाएगा -6। अब हम क्या करेंगे, S क्यूब को एक साइड पे रख लेंगे, 4 एक इस साइड पे लाके डिवाइड कर देंगे, फिर जब डिवाइड कर देंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, क्यूब को खत्म करने के लिए अंडर क्यूब अंडर यानी उसका क्या करेंगे, अंडर क्यूब लेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका क्यूब खत्म हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, S यानी सोलबिलिटी ऑफ आइंस आ जाएगी। तो ये देख लिया हमने 4 से डिवाइड किया, देन उसके अंडर क्यूब लिया और देन हमारे पास क्या आ गया, सोलबिलिटी ऑफ आइंस। अब अगर हमने एक आइन की सोलबिलिटी निकालनी है तो जितने उसके टोटल आइंस हैं उसको उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ जैसे यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस कैल्शियम के एक आइन है, हाइड्रोक्साइड के 2 आइन है, तो 3 आइन है तो 3 से डिवाइड करके हम क्या कर लेंगे, सिंगल आइन की सोलबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 24 देखें, द सोलबिलिटी ऑफ CaF इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज फाउंड टू बी 2.05 इंटू 10 पर -10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, यानी मोल इसके पहले से दिए गए, डेंसिटी को पहले मोल में कन्वर्ट किया हुआ। तो आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाएंगे, CF डबल एडेड एरो Ca2 प्लस और साथ क्या बन जाएगा, F नेगेटिव आ जाएगा आपके पास, तो 2F नेगेटिव आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, अब इसके बाद आप इसके मोल निकालेंगे, CF के मोल ये 2.05 इंटू 10 पर -10 है, फिर उसके Ca के मोल निकालें, उससे कंपेयर करके निकालें, फिर F के मोल निकाल लें और उनको उसके बाद इक्वेशन अप्लाई करें, KSP इज इक्वल टू Ca2 प्लस इंटू 2F नेगेटिव, उसके अंदर मोल्स की वैल्यूज पुट करें और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इक्वेशन नंबर 5 आपने की, सेम इक्वेशन नंबर क्वेश्चन नंबर 25 देखें, द सोलबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Ag2CrO4 इज 2.6 इंटू 10 पर -2, इसकी सोलबिलिटी KSP की वैल्यू गिवन है, इसमें क्या बनेगा 2Ag प्लस और CrO नेगेटिव CrO4 2 नेगेटिव, ये इसके आइंस बनेंगे और इसकी आपने सोलबिलिटी निकालनी। KSP की वैल्यू पता है, स्टार्ट में इनकी प्रोडक्ट की वैल्यू आइंस की वैल्यू 0 होगी, फिर इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगी, इसके आपस क्या बन जाएंगे S और इसके 2S बन जाएंगे और इसके S बन जाएंगे, फिर उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4S क्यूब बन जाएगा, फिर उसको आप 4 को एक साइड पे ले जाएं, फिर अंडर क्यूब लें, फिर आपका आंसर आ जाएगा, जस्ट लाइक एग्जांपल नंबर 6 की तरह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये आपके पास 2 एग्जांपल्स और 2 ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और बोर्ड में कई दफ़ा आए हैं, यानी 60-70% चांस यही होता है कि इनमें से न्यूमेरिकल आए, तो इस वजह से इनको अच्छी तरह ये, क्योंकि अगर आपको एग्जांपल आते होंगे तो एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क भी यही होगा कि आप क्या करें, इसी को सॉल्व करके इसकी पिक्स अपलोड करें। ओके।